गांव की रहस्यमयी हत्या। गांव सोनपुर में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और झींगुरों की आवाज भी डराने वाली लग रही थी। गांव के कोने में स्थित ठाकुर के हवेली से एक चीख सुनाई दी। सुबह होते ही खबर फैल गई कि गांव के सबसे संपन्न व्यक्ति ठाकुर रघुनाथ सिंह की हत्या हो गई है। गांव के चौपाल पर चर्चा गर्म थी। गांव के सरपंच रामलाल ने सभी को बुलाया और कहा, इस गांव में ऐसा पहली बार हुआ है। ठाकुर साहब का कत्ल किसने किया, हमें पता लगाना होगा। गांव में पुलिस चौकी नहीं थी, इसीलिए सरपंच ने गांव के होशियार युवक अर्जुन को जिम्मेदारी सौंपी। अर्जुन ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह गांव छोड़कर नौकरी करने जाएगा, लेकिन इस घटना ने उसे रोक लिया। जांच शुरू होती है। अर्जुन सबसे पहले ठाकुर हवेली पहुंचा। वहां 4 लोग मौजूद थे। ठाकुर की पत्नी सुनीता, उनका नौकर रामू, पड़ोसी किसान हरिनाथ और गांव की दाई मंगला। अर्जुन ने सवाल जवाब शुरू किए। सुनीता जी, आप रात को कहाँ थीं? मैं अपने कमरे में सो रही थी। जब चीख सुनी तो दौड़ कर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू, तुम क्या कर रहे थे? मैं किचन में था साहब, रात के लिए दूध गर्म कर रहा था। जब शोर सुना तो भाग कर आया। हरिनाथ ने कहा, मैं तो अपने खेत में था, मेरी गाय बीमार थी, उसे देखने गया था। मंगला चुप रही, लेकिन अर्जुन की नजरें उसके हाव भाव पर टिकी थीं। सबूत के लिए अर्जुन ने ठाकुर के कमरे की जांच की। वहां फर्श पर खून था और खिड़की के पास एक टूटा हुआ गिलास पड़ा था। मेज पर रखी किताब का पन्ना मुड़ा हुआ था। अर्जुन ने कमरे में और भी ध्यान से देखा। खिड़की के बाहर कीचड़ में जूतों के निशान थे। अर्जुन ने कहा, ये जूते के निशान किसी आदमी के हैं। लगता है हत्यारा खिड़की से भागा होगा। गांव में छानबीन करने के दौरान अर्जुन ने गांव के लोहार से बात की। ये निशान किसके हो सकते हैं? लोहार ने जूते के आकार देखकर कहा, ये जूते रामू के हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही बनाए थे। अर्जुन ने रामू से पूछा, तुमने खिड़की से भागने की कोशिश क्यों की? रामू ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं डर गया था। मैंने देखा कि ठाकुर साहब को कोई मार रहा है। कौन था वो? मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो मंगला के जैसी दिख रही थी। मंगला से पूछताछ की गई। वह कांपने लगी और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ठाकुर साहब को धमकाते सुना था। सुनीता और ठाकुर साहब की लड़ाई हो रही थी। सुनीता ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने जांच को और गहरा किया। उसने सुना कि ठाकुर साहब का हरिनाथ के साथ जमीन को लेकर झगड़ा था। हरिनाथ ने एक बार खुलेआम कहा था, ठाकुर ने मेरी जमीन छीन ली, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हरिनाथ से पूछताछ हुई। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैंने गुस्से में ऐसा कहा था, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैं खेत में था और मेरी पत्नी इसका सबूत दे सकती है। इसी दौरान अर्जुन को अचानक याद आया कि कमरे में रखी किताब का पन्ना मुड़ा हुआ था। उसने किताब उठाई। उस पन्ने पर लिखा था, सच को छिपाने से कुछ नहीं बदलता। अर्जुन ने सोचा, ठाकुर साहब ने मरने से पहले कोई संदेश देने की कोशिश की थी। फिर अर्जुन ने खिड़की के बाहर के निशानों को ध्यान से देखा। निशान छोटे थे। अर्जुन ने कहा, ये रामू के जूतों के निशान नहीं हो सकते, ये किसी और के हैं। अर्जुन ने सबको चौपाल पर बुलाया। उसने कहा, हत्यारा यहाँ मौजूद है, सच छिपाने की कोशिश मत करो। मंगला अचानक रोने लगी। हाँ, मैंने मारा ठाकुर को, लेकिन मैंने यह अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। ठाकुर ने कई बार मुझ पर बुरी नजर डाली। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकाया। गांव वाले सन्न रह गए। अर्जुन ने मंगला को समझाया, तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी बात सुनी जाएगी। कानून तुम्हें इंसाफ देगा। मंगला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव में यह घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय रही। अर्जुन ने इस घटना के बाद गांव के युवाओं को पढ़ाई और जागरूकता के लिए प्रेरित किया, ताकि भविष्य में ऐसा कोई अन्याय न हो। सोनपुर फिर से शांति की ओर बढ़ चला, लेकिन वह रात हर किसी के दिल में एक सबक बनकर रह गई।